जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के पढ़ने से पहले हम लोग इसका थ्योरी जो है ना वो पहले सीख लेते हैं। थ्योरी में इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, सब चीज तो आएगा त्रिकोणमिति वाला। इस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का जितना सूत्र उसमें आएगा साइन कोस tan कोसेक सेक कॉट। लगभग शायद आप ये वीडियो देख चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे त्रिकोणमिति में क्या क्या आता है। आज से हम लोग शुरू करने वाले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में दो चीज जानना पहले ज्यादा जरूरी है। एक होता है उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो देखिए उन्नयन कोण का पहले मतलब समझा देते हैं होता क्या है। देखिए और मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, कोण लिखा हुआ इसको हम देख रहे हैं, तो इस कोण से मेरे आंखों पे कोण बन रहा है, इसको देखते हैं। इससे अगर मेरे आंखों पे कोण बन रहा है तो हम अपने आंख से देख रहे हैं ऊपर की वस्तु को, तो ऊपर की वस्तु और मेरे आंख के बीच में जो रेखा काल्पनिक बन रहा है उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। और मेरे आंख से यहां भी तो एक क्षैतिज में रेखा निकल रहा होगा जिसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बनता है। लेकिन जब नीचे से कि ऊपर की वस्तु को देखा जाए यानी कोण नीचे बने और वस्तु ऊपर हो तो उन्नयन कोण। अगर हम छत पे खड़े हैं और नीचे कोई वस्तु है, कोई सुंदर लड़की जा रही है या कोई खूटा ठोका हुआ कुछ है, उसको हम ध्यान से देखेंगे, एकदम निरेख के का है रे, तो देखेंगे ध्यान से तो वस्तु और मेरे आंख के बीच में एक दृष्टि रेखा बना और मेरे आंख से सीधा एक क्षैतिज में एक रेखा बना जिसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच के कोण को अवनमन कोण बोलेंगे, यानी कि वस्तु नीचे और कोण बना ऊपर, ठीक है। तो इसमें दो चीज हो सकता है, या तो कोई वृक्ष है, वृक्ष से अगर कोई यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण बोलेगा तो यहां बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है वृक्ष के ऊपर और यहां की वस्तु को देख रहा है और यहां कोण बनेगा तो का बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। एक को बोलेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, और एक को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और मान लीजिए कोई वृक्ष है, ठीक है, तो ये आपका दृष्टि रेखा होगा, ये आपका क्षैतिज रेखा होगा और ये कोई वृक्ष होगा। अगर यहाँ कोण बन रहा है एक को बोलेंगे अवनमन कोण, यहाँ कोण बन रहा है एक को बोलेंगे उन्नयन कोण, यानी यहाँ नीचे कोण बने तो उन्नयन, ऊपर बने तो अवनमन। यहाँ तक क्लियर हो गया। और बाकी जो भी फॉर्मूला लगेंगे वो सब त्रिकोणमिति का ही लगेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं कैसे बनता है। चलिए पहला नंबर उदाहरण देखते हैं कैसे बनेगा, जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आएगा वो मेरे पास दिखाई नहीं देगा, वो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें बुक लेकर लेना जरूरी है क्वेश्चन देखने के लिए। पर है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज मतलब होता है पट, ठीक है, सो गए एकदम बढ़िया से बोलेंगे क्षैतिज, और खड़े हो गए तो ऊर्ध्वाधर या स्तंभ, ठीक ना। आगे बढ़ते करे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की हाइट ज्ञात करना है। देखते हैं धरती पर कोई एक बिंदु है और धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक मीनार खड़ा होगा सीधा और कह रहा है धरती के एक बिंदु से, कोई एक इधर बिंदु होगा, उस बिंदु से मीनार के पद बिंदु की दूरी कर रहा है 15 मीटर, ठीक है। ई हो गया मीनार, नाम लिख देते हैं, मीनार था ना, हाँ मीनार। ई हुई धरती, ठीक है, धरती। अब कह रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर है, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है 15 मीटर।
अब कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे कोण बोल रहा है। कौन सा कोण का नाम बोल रहा है उन्नयन कोण। तो खुद सोचिए, उन्नयन कोण यानी कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पे कोई बिंदु और यहाँ से इसके शिखर को देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा था? तो उन्नयन कोण बन रहा था आपका 60 डिग्री का। तो आपसे मीनार की हाइट पूछ रहा है, तो मीनार की हाइट बताने के लिए हम पहले नाम दे देते, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, अपने मन से ABC कुछ नाम दे दिया। तो लिखेंगे माना कि AB एक मीनार है तथा बिंदु C धरती पर स्थित कोई बिंदु है जो मीनार से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। लिखेंगे, दिया है हमें माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार हो गया, तथा धरती पर स्थित एक बिंदु C है। धरती है और धरती पर स्थित कोई एक बिंदु C है पर, और BC की दूरी, B से C की दूरी 15 मीटर है। तो AB का मान ज्ञात करना है, यानी मीनार का हाइट ज्ञात करना है। फिर कोण का मान दिया था और BC का मान दिया था। तो हमने यहाँ पे एक बोल्ड अक्षर में लिखा, ताकि अगर एग्जामिनर यदि पूरा पढ़ना ना चाहे तो इतना ही देख करके उसे समझ में आ जाएगा कि क्या दिया और क्या निकालना है। तो हमने लिखा BC बराबर 15 मीटर, कोण ACB 60 डिग्री, तो AB बराबर AB मतलब AB का मान निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हल करते हैं। ये आपको दिया है, लिखना है। अब हम चल रहे त्रिभुज ABC में। अच्छा देखिएगा, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप लोग जान होंगे, इसको आधार बोला जाता है और इसको लंब बोला जाता है। हमें मान किसका चाहिए? लंब का, और दिया का आधार दिया। तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बराबर होता है tan। लंब बट्टा आधार बराबर tan। देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। लंब बट्टा आधार, अरे AB लंब है अब BC आधार है, और लंब बट्टा आधार बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। tan अब थीटा का जगह मान दिया है ना जी 60 डिग्री, तो लिख देंगे 60 डिग्री। AB का मान निकालना है, नहीं दिया तो लिख देंगे AB। अब BC का मान दिया कितना? 15 मीटर, लिख देंगे 15 मीटर। और tan 60 का मान होता है √3/1, √3/1। अगर तिरछिया के गुणा कर देंगे तो 15 √3 मीटर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 15 √3 मीटर ABC, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।